राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ और ये मैंने 4-5 नंबर में बनाई है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। इसमें कम ज़्यादा जो छोटी ड्रेस बनाओगे तो इसमें ये कम हो जाएगी और एक लाइन बनाकर और फिर इसमें ये डिज़ाइन डालकर आप बना सकते हो। और इससे भी बड़ी बनाना चाहते हो तो आप ये वाला डिज़ाइन इसमें बढ़ा सकते हो। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और मैं अब इसे बनाना बताऊंगी इसी वीडियो में। और वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि ये ड्रेस बनाना आपको समझ में आ सके। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना इस ड्रेस को। ये मैंने 4 और 5 नंबर में चोली बना के पहले से ही रेडी कर ली थी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम पहले से ही इसको रेडी कर लेते हैं। अगर ये सीखनी है तो इसका कमेंट्स में लिखकर मैसेज भेजना, ताकि मैं इसका लिंक आपको भेज सकूँ। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी। पहले एक चेन हमने बना ली है, 2 और ये 3। अब जितने भी हमारे ये चेन है इसमें सब में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही लूप में। जैसे ये वाली चेन है, अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया सेम जगह बनाएंगे इस तरीके से। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये जो हमारा लूप है, ये चेन का ये जो लूप है हमारा, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैं 4-5 नंबर की ड्रेस बनाने वाली हूँ इस तरीके से। तो इसको मैं पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो आपको दिखाती हूँ ये। तो मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं जहाँ पर 3 की चेन बनाई थी उसमें पहली चेन में जाकर मैं उसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और जो मेरा नेक्स्ट लूप है सेम उसी जगह नहीं बनाना हमें। नेक्स्ट लूप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड थर्ड में जाके हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में एक और थर्ड लूप में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको जॉइंट कर दूँगी यहाँ पर, जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में। अब मैं यहाँ पर इसका धागा कट कर दूँगी। इसमें मैं नेक्स्ट कलर लगाऊँगी इस तरीके से। अब मैं इसमें वाइट कलर लगाने वाली हूँ। तो वाइट कलर में इसमें जहाँ पर मैंने एक चेन में स्लिप स्टिच किया था उसी में मैं इस तरीके से लिखकर यहाँ पर चेन बनाऊँगी। एक चेन मैंने बना ली है, 2 3 4 5 6। 3 चेन मेरी डबल क्रोशिया की हाइट के हो गए। 3 चेन मेरे को बीच में लेना है और सेम इसी जगह जहाँ पर मैंने इसमें जॉइंट किया था उसी में मेरे को एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये मेरा वी लूप बन गया है, जैसे वी शेप में बन जाता है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर बीच में एक चेन लूँगी और नीचे से मैं 1 2 3 स्किप करके 4th वाले में डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। और बीच में 3 चेन लूँगी और उसमें फिर उसी के पास एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। फिर बीच में एक चेन लूँगी, फिर नीचे से 3 स्किप करूँगी, 1 2 3 और 4th में जाकर बना लूँगी 3 चेन और फिर बीच में एक डबल क्रोशिया उसी में और फिर से एक चेन, ऐसे 1 2 3 स्किप करके 4th में बनाऊँगी। तो इसी तरीके से हमें ये बनाकर कंप्लीट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। तो जहाँ पर हमने ये 6 की चेन बनाई थी तो इसमें नीचे से हम गिनेंगे 1 2 3। थर्ड चेन में हम इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर बीच में आकर भी इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। हम बीच में आ गए और यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और इसी में 1 2
तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। बीच में 3 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब फिर मैं इसमें जाऊंगी। इसमें भी हमें इसी तरीके से बनाने हैं, बीच में चेन नहीं बनानी है हमें यहाँ पे। पहले जब हम यहाँ पर एक चेन बना रहे थे, अब वो चेन हमें यहाँ नहीं बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, उसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो आपको दिखाते हैं राउंड कंप्लीट करके। मैंने ये यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। अब मैं इसमें स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरीके से बीच में आ जाऊँगी ऐसे, और यहाँ पे 3 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर से जैसे मैंने ये वाला राउंड बनाया था, सेम उसी तरीके से मैं इस वाले को भी बनाऊँगी। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं बस बीच में चेन बनाऊँगी। एक हमें बीच में चेन बनानी है, बनाना सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन इस तरीके से, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया लूप में जाके फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से, और 1 चेन। तो इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर इस वाले लूप में जाके फिर सेम वही इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे हम, उसमें पहले हम यहाँ पर ऐसे करके स्लिप स्टिच से बीच में आ जाएंगे, 3 की चेन बनाएंगे, फिर 3 4, एक हमारा ये 3 की चेन डबल क्रोशिया के माना जाएगा। 3 चेन, अब इसमें हम पहले 3 बना रहे थे, अब हम इसमें 4 बनाएंगे। डबल क्रोशिया 3, ये 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब बीच में हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, चार और 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया इस तरीके से। 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 1 चेन। तो इसी तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं कंप्लीट करके। अब मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से बीच में आ जाऊँगी करके, स्लिप स्टिच करके मैं बीच में आ जाऊँगी इस तरीके से। यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी, 3 की चेन बनाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं।
बीच में एक चेन बनाऊंगी। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो, छोटी बड़ी आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हो। मैंने ये 4 और 5 नंबर में बनाई है। इसमें मैं 2 चेन बना लूँगी और फिर यहाँ पर भी सेम 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। पहले हम बीच में चेन ले रहे थे, अब इसमें चेन नहीं लेंगे और डायरेक्ट 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने 4 और 5 नंबर में ड्रेस बनाई है। तो इसमें मैंने 4 5 के लिए 1 और 2 3 4 5 6 और ये 7 राउंड मैं इसके बनाऊंगी। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हो तो इसमें आप और राउंड बढ़ा सकते हो ये वाले, और आप इससे छोटी बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1 2 वो आप अपने ड्रेस लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग बना लेना। बनेगा इसी तरीके से सेम। तो इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया बना लूँगी यहाँ पर। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी बीच में और फिर नेक्स्ट लूप में जाके 10 डबल क्रोशिया फिर बनाऊँगी। तो मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मेरा वाइट का काम फिनिश हो गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर का धागा लगाऊंगी। तो इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब जिसकी मैंने चोली बनाई है जिस कलर से, और उस कलर को यूज़ करूँगी मैं इस तरीके से। आप इसे कहीं से भी यूज कर सकते हो, धागे को कहीं से भी इसे जॉइंट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से करूँगी बीच में से। तो जहाँ पर ये बीच में हमने 3 चेन छोड़ी थी नीचे, तो हम बीच वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे। एक चेन इधर छोड़ के बीच वाली चेन में क्रोशिया को डाल के और बैक से पीछे से हमें ये धागा लेना है इस तरीके से। और ये हम आगे की साइड खींचेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें पीछे से निकाल कर इस तरीके से एक चेन बनाई हमने। फिर इस वाइट वाली जो हमने चेन बनाई थी इसके इधर से ऐसे करके इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इसको भी इसी तरीके से हम लेंगे बीच में दबा के इस तरीके से। फिर से एक चेन लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसको भी दबा देंगे इस तरीके से। फिर से हम एक चेन लेंगे और एक चेन और लेंगे हम। पहले हमने 3 जो ये चेन थी वाइट कलर की, ये हमने 3 दबाई है। उसके बाद हम चौथी वाली चेन में हम 2 चेन लेंगे और फिर उसको फिर इस तरीके से दबा देंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे इस तरीके से और फिर इसको भी हम इसी तरीके से दबा देंगे। और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, उनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से घुमा के इस तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से एक चेन बनाएंगे इसमें इस तरीके से। अब इसको हम घुमा लेंगे
इस तरीके से ये हमने घुमा लिया है। अब हम यहीं से इसमें इस तरीके से धागे से उठाएंगे, एक और फिर दो चेन बनाई, फिर इसको दबा देंगे इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से, फिर इसको दबा देंगे, इस वाली चेन को दबा कर लेंगे हम इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे इस तरीके से और फिर इसको दबा देंगे इस तरीके से। फिर से हम एक चेन लेंगे, इस तरीके से, और फिर इसे हम दबा देंगे इस तरीके से। फिर हम इसमें 1 और 2 3 तो हम बीच वाले लूप में इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। इधर से ही ऐसे ही घूम के आएंगे, फिर इस तरीके से लेके जाएंगे। तो दिखाते हैं हम आपको अभी। तो हम यहाँ पर हम बीच में इस तरीके से एक चेन बनाएंगे और फिर हम इस लूप को दबाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर इस लूप को दबाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, इस लूप को दबाएंगे इस तरीके से। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इस लूप को दबा देंगे वाइट कलर के धागे को, फिर इसमें फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे 10 के ऊपर हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। बनाने का तरीका यही रहेगा, आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हो। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। एक 2। अब इसको हम इस तरीके से लूप के अंदर से इस तरीके से 1 2। अब इसमें हम एक एक चेन बनाएंगे बीच में, इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी एक चेन बनानी है, पहले मैं शायद बताना भूल गई थी इस तरीके से। और अब हम बीच वाले ये 1 और 2 और 3 ये बीच में हम बनाएंगे इस तरीके से। फिर से इसको घुमा लेंगे और यहाँ पर बीच में हम एक चेन बनाएंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको साइड कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर हम नहीं इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दबाएंगे इसको, फिर से एक चेन। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप इसे किसी भी साइज़ में बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को बना सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और इजी सा डिज़ाइन है। कमेंट्स में लिखकर बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कंप्लीट करके। इसी तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी देखें, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आ पाएगा। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस डिज़ाइन को। तो मेरा ये
कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस धागे को नीचे लेने के लिए मैं नीचे से क्रोशिया निकालूंगी इस तरीके से, और इस क्रोशिया हुक में इस धागे को फंसा लूँगी इस तरीके से। अब मैं इस क्रोशिया से इसको नीचे निकाल दूँगी इस तरीके से। मैं यहाँ पे चेन लगाकर और धागा कट कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पे नॉट लगा दूँगी ताकि हमारा ये धागा खुले ना हो इस तरीके से। मैं इसके बाद में फिनिशिंग करूँगी। तो आप देख सकते हो मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।